हे वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज का क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होकर बैठिएगा, चौड़े होकर बैठिएगा, स्टेज फ्री होकर बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज का जो हमारा एजेंडा होने वाला है, वो क्या है? तो आज हम लोग क्लास 10th वालों का जो चैप्टर चल रहा था कार्बन एवं उसके यौगिक का, ये जो हमारा पार्ट नंबर के कितना है 7, ओके, पार्ट नंबर 7वां रहेगा। और आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इसकी पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? जो कार्बनिक यौगिकों के जो रासायनिक गुण हो रहे थे, जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी, उसमें जो हमने दो प्रॉपर्टीज को अच्छी से एनालिसिस किया था। पहला हमारा क्या था? दहन, जिसे हम लोग कंबशन बोल रहे थे, और दूसरा हमारा क्या था? ऑक्सीकरण, जिसे हम लोग ऑक्सीडेशन भी बोल रहे थे। ओके जी। तो अगर आपने हमारा वो पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग चैप्टर पार्ट नंबर 6 को जाके इस दोनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? योगात्मक अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके। तो आज की क्लास बिल्कुल भी खतरनाक और तबाही होगा हर लेक्चर की तरह। तो आज ये बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिएगा। और आज का जो हमारा क्लास का जो ड्यूरेशन रहेगा मात्र 10 से 15 मिनट के बीच में रहेगा। ओके। तो आप चलिए अपना समय जाया ना करते हुए अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर समझिएगा। देखिए, योगात्मक अभिक्रिया, इसमें क्या होगा? इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन का मतलब जैसे लग ही रहा है आपको, इसमें कुछ क्या होगा? ऐड होगा। ऐड वो भी क्या होगा? अभिकारक। इसमें क्या करेंगे हम लोग? अभिकारक को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। मतलब दो अभिकारक ऐड होके एक नया उत्पाद जो बनाएंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? योगात्मक अभिक्रिया बोलेंगे। समझ में आया कि जब दो अभिकारक आपस में रिएक्ट करके एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं। ये तो बिल्कुल सेम संयोजन अभिक्रिया की तरह है, जी हाँ। लेकिन इसमें डिफरेंसेस क्या है? इसमें एक उत्प्रेरक काम करेगा, कैटलिस्ट काम करेगा। उत्प्रेरक जो क्या होता है हमारा? उत्प्रेरक क्या है हमारा? निकिल है और प्लेनेडियम। ओके। तो ध्यान दीजिएगा, आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप समझिए, आपने समझ लिया कि इसमें क्या क्या ऊपर से होगा। तो आप चलिए, एक आपको डिफिनीशन की टेंशन मत लीजिए, हमने आपको बता दिया। आप समझिए, पहले कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे हमने क्या ले लिया? दो अभिकारक हमें लेना है। तो हमने जैसे मान लीजिए यहां पे ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओके। और हमने एक और अभिकारक ले लिया जिसका क्या नाम है? हाइड्रोजन। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसे रिएक्ट करवाएंगे। इसकी उपस्थिति में निकिल कैटलिस्ट क्या करता है? इसकी अभिक्रिया दर को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो ये क्या होता है? ये जो हाइड्रोजन है CH2 और CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? डबल बॉन्ड है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? हमारा असंतृप्त हो गया। असंतृप्त हो गया ना। तो अब देखिए ये क्या करेगा? एक हाइड्रोजन ये ले लेगा और इसका एक हाइड्रोजन ये लेगा, क्योंकि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन। तो निकिल की उपस्थिति में जो हमारा कैटलिस्ट है, जो प्रेरक क्या करता है? तो इसका हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH2 को क्या बोलते हैं? एथीन बोलते हैं, क्योंकि आपने आईपीएससी नेमिंग पढ़ी ही है। तो ये हमारा क्या हो गया? एथीन हो गया। ओके। अब देखिए, अब ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा? CH2 यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ से ले लिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए ये क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड हो गया। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? संतृप्त हो गया। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? संतृप्त। ध्यान दीजिएगा। और निकिल क्या है? ये हमारा उत्प्रेरक है। क्या है? उत्प्रेरक। अब देखिए, अब इसका क्या नाम हम लोग देंगे? मेथ एथ, सबके सब सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएंगे? एथेन। ये हमारा क्या हो गया? एथेन हो गया। ओके। तो आप देखिए इसको डिफिनेशन कैसे निकालेंगे कि जब जब दो अभिकारक एथीन और हाइड्रोजन मिलकर आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? एक नया उत्पाद बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एनआई उत्प्रेरक, एनआई कैटलिस्ट की मदद से, जिसको क्या कर रहा है? असंतृप्त को क्या कर रहा है? संतृप्त में बदल दे रहा है, मतलब डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में बदल दे रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? योगात्मक अभिक्रिया लिखते हैं। पूरा फील आ गया हो कॉन्सेप्ट में, इज्जत लिखिएगा कमेंट में। ध्यान दीजिए, जब दो अभिकारक आपस में रिएक्ट करके एक नया उत्पाद बनाते हैं, इसी को हम लोग योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं। इसमें एक कैटलिस्ट काम करता है, उत्प्रेरक काम करता है, जिसका नाम है निकिल और प्लेनेडियम। वो क्या करता है? अभिक्रिया दर को बढ़ा देता है। जो असंतृप्त होते हैं, जो डबल बॉन्ड होते हैं, वो सिंगल बॉन्ड में टूट जाते हैं, संतृप्त हो जाते हैं। पूरा फील आ गया होगा अब आप लोग को। अब हम लोग डिफिनेशन को लिख सकते हैं ना। तो लिखिए कि जब कोई दो अभिकारक, इंक खत्म हो गया क्या भाई? अब देखो, जब कोई दो अभिकारक आपस में, ध्यान दीजिएगा, आपस में
अभिक्रिया करके, अभिक्रिया को मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दूं, अभिक्रिया करके एक नए उत्पाद का, उत्पाद बोले तो प्रोडक्ट का, एक नए उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोल रहे थे, योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन बोल रहे हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ओके, और इसमें क्या होता है, जो उत्प्रेरक की मदद से, जो उत्प्रेरक की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, असंतृप्त को क्या कर दे रहे हैं, संतृप्त में क्या कर दे रहे हैं, कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो और हम लोग लिख देते हैं तथा यौगिक में उपस्थित उत्प्रेरक की सहायता से असंतृप्त को संतृप्त में बदल देते हैं, बदल जाता है। अब इसमें जो ये हमारा उत्प्रेरक है, ये जो उत्प्रेरक है वो क्या है, निकिल है। ओके, यहां तक पूरा समझ में आ गया। तो अब हम लोग दूसरा एग्जांपल एक और देखते हैं। ये तो हमारा हो गया पहला एग्जांपल, अब हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जांपल। अब देखिए, तो जो हमारा दूसरा एग्जांपल वो क्या ले सकते हैं, जैसे हम लोग को रिएक्शन नहीं रहेगा उसमें, ध्यान दीजिएगा, अगर वो भी लिखेंगे पूरा नंबर मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग क्या लेते हैं, वनस्पति तेल ले लेते हैं, वनस्पति तेल। ओके, जब वनस्पति तेल ले लेते हैं, प्लस क्या ले लेते हैं, इसी में क्या ले लेते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं। और उत्प्रेरक कौन सा लेंगे, निकिल ही ले लीजिए, चाहे प्लेटिडियम ही ले लीजिए। निकिल की उपस्थिति में क्या कराते हैं, जब इसको रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, वनस्पति घी मिल जाता है। ओके, ओ यार, वनस्पति क्या मिल जाता है, वनस्पति घी। ओके, तो मतलब वनस्पति, जब हम लोग तेल को लेते हैं, हाइड्रोजन की उपस्थिति में जिसको रिएक्ट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट निकेल Na, तो हमें क्या मिल जाता है, वनस्पति घी मिल जाता है। या तो ये एग्जांपल लिख दीजिए तो भी नंबर पूरे मिलेंगे, ये लिखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। ध्यान दीजिएगा। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। तो यहाँ समझ में आ गया हो तो अब हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा जो हमारा, चौथा जो हमारा लास्ट है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो हमारा लास्ट रिएक्शन है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापित कर देना, प्रतिस्थापित कर देना, स्थापित कर देना। प्रतिस्थापित का मतलब होता है रिमूव, मतलब हटा देना, रिमूव मतलब हटा देना। तो अब ये क्या करेगा, जिससे भी रिएक्शन होगी, जो भी हमारा क्लोरीन जो भी रहेगा, वो क्या करेगा, उसके हाइड्रोजन को हटा के अपना स्थान ले लेगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने इसका एक शॉर्ट वीडियो की मदद से भी इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया को डिटेल में आपको बताया था। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह भी समझिए, क्योंकि इसमें पूछा जाता है, इसका जो उदाहरण रहता है कि CH4 में जब क्या कराते हैं, सूर्य की उपस्थिति में जब क्लोरीन से क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या हो जाता है, ये प्रतिस्थापित हो जाता है। आपकी बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, वो भी कितने मार्क का, 4 मार्क का। ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले इसकी परिभाषा को हम लोग देखते हैं, क्या कह रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी कार्बनिक परमाणु में एक या एक से अधिक क्या हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, या कोई ऐसा समूह हो सकता है, परमाणु को क्या हो सकता है, समूह हो सकता है, जिसके द्वारा वो क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। क्या पता वो अधिक क्रियाशील हो, इसलिए विस्थापित हो रहा हो। ओके, विस्थापित हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या लिया है कि मेथेन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, CH4 बोलते हैं। मेथेन की क्रिया धुंधले सूर्य की क्या करते हैं, उपस्थिति में, किसके, विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन से कराने पर क्या होता है, इसके चारों जो हाइड्रोजन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक एक करके क्लोरीन द्वारा क्या हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं। जैसे CH4 का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखिए, जो हमारा CH4 है, मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो एक कार्बन हो गया, 4 हाइड्रोजन, तो ये हमारे 4 हाइड्रोजन हो गए। तो ये क्या करता है, जब हम लोग क्लोरीन से क्या कराते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, मतलब जो ये हमारा Cl2 है, Cl2 को क्या हम लोग Cl डबल बॉन्ड Cl लिख सकते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, Cl2। तो 2 क्लोरीन हो गया। तो ये क्या करेगा, ये इसे क्या कर देगा, ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसे प्रतिस्थापित कर देगा। तो क्या हो जाएगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, क्लोरीन।
और ये जो हाइड्रोजन रहता है इससे रिएक्ट करके क्या बना लेता है, HCl बना लेता है। ये देखिए HCl भी बन गया और क्या बन गया, CH3Cl भी बन गया है ये। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। समझ में आया तो यस लिखिए, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब हम लोग इसके एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा CH4 है, जब हमने CH4 को किसकी उपस्थिति में रिएक्शन करवाया, क्लोरीन से क्या करवाया, रिएक्शन करवाया किसकी उपस्थिति में, सूर्य के धुंधले प्रकाश में। यहाँ पे आप लिख लीजिए। ओके, तो क्या करवाया हमारा, क्या भैया, ये जो Cl2 था ये इसको यहाँ से रिप्लेस करके क्या ले रहा था, Cl यहाँ पे जुड़ जा रहा था और ये एक Cl जो यहाँ पे बचा था वो क्या कर रहा था, इससे रिएक्ट कर जाता मतलब। तो ये हमारा क्या हो जा रहा था, CH3 हो जा रहा था, CH3 और क्या एक क्लोरीन यहाँ से जुड़ गया, इसमें जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, CH3Cl हो गया। और इसमें क्या होगा, ये जो हमारा Cl2 है मतलब 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहाँ पे अभी बचा है Cl, और ये 4 हाइड्रोजन था यहाँ पे 3 ही है मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ भी बताया। तो ये हमारा जुड़ के क्या बन जाता है, HCl बन जाता है, प्लस हमारा क्या हो जाता है, HCl बन जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। पूरा फील आ गया कॉन्सेप्ट, तो क्लास में कमेंट में यस लिखिएगा। और यहाँ तक पूरा ओवरऑल समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्त के बाद भी शेयर कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तो कल मिलते हैं एक और खतरनाक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, सी यू सून।